महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जो मंजर बुधवार को देखा गया उसने सभी को सदमे में डाल दिया। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए देर रात संगमनोज पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि भगदड़ मच गई। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सतर्कता के बावजूद सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि भगदड़ की आखिर कारण क्या रहे। इस भगदड़ के कई कारण थे। पहला कारण था संगमनोज की ओर श्रद्धालुओं को भेजना। महाकुंभ मेला में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से होल्डिंग एरिया बनाए गए थे। शायद मेला प्रशासन ने इन सभी होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल नहीं किया। जब भारी संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेला पहुंच रहे थे तो कहीं भी वो बैठ जा रहे थे, क्योंकि रात में तो स्नान करना नहीं था। जब श्रद्धालु अलग अलग जत्थों में बैठे हुए थे तो उन्हें रात 8 बजे के बाद ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम पर रात 9 बजे से ही भारी भीड़ उमड़ी और फिर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इसके अलावा एक कारण ये भी रहा कि प्रशासन का जो वन वे प्लान था वो काम नहीं कर पाया। प्रशासन ने महाकुंभ के हर स्नान के लिए वन वे प्लान बनाया था। इसके मुताबिक श्रद्धालु काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार कर संगम अपर रास्ते से होते हुए संगमनोज तक जाएंगे और फिर अक्षयवट रास्ते से होते हुए त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। प्रशासन के इस वन वे प्लान ने काम नहीं किया। श्रद्धालुओं की भीड़ संगम अपर मार्ग पर छाई रही। अक्षयवट रास्ते पर बहुत कम लोग गए। इस भगदड़ के पीछे की ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि लोग एक ही रास्ते से आने जाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा पांटून पुलों का बंद रखना भी एक बड़ी गलती रही। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए 30 पांटून पुलों को तैयार किया था, लेकिन 10 से ज्यादा पुलों को हमेशा बंद रखा गया। इसकी वजह से झूसी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इनमें बुजुर्ग और महिला तीर्थयात्री थककर संगमनोज पर काफी देर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से संगम पर भीड़ जमा होती रही और जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। इसके अलावा प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग से भी हालात बिगड़ गए। प्रशासन ने कुंभ मेला में सड़कों को खूब चौड़ा किया, लेकिन उनमें से कई सड़कों को बंद रखा। इसके अलावा कई प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा और पैदल चलकर जाने में श्रद्धालु थक जाते हैं। वो फिर संगम के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और जल्दी नहीं निकलना चाहते। संगम पर भीड़ रहना भी हादसे की वजह बना। इसके अलावा एक और कारण जो था वो था सुरक्षा बलों का कैंप बहुत दूर होना। महाकुंभ के सेक्टर 10 में CISF का कैंप था। प्रशासन ने अलग अलग सेक्टरों में CISF का कैंप नहीं लगाया था, इसीलिए जब देर रात भगदड़ मची तो कंपनी को बुलाया गया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें सेक्टर 3 के इलाके तक आने में बहुत समय लग गया, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। अगर हर सेक्टर में CISF का कैंप लगा होता तो शायद ऐसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता था। इसके अलावा एक और कारण जो हो सकता है वो है श्रद्धालुओं को रात 8 बजे से भेजना। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचते हैं, इसीलिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के लिए संगम तट के निकट जल्दी पहुंच जाते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। इससे जगह की कमी हो जाती है। प्रशासन को उनके लिए संगम से पहले ही व्यवस्था करनी थी, ताकि श्रद्धालुओं को रात 8 बजे से नहीं बल्कि 2 बजे के बाद वहां से संगमनोज के लिए व्यवस्थित तरीके से रवाना किया जाए। ऐसी स्थिति में वो स्नान कर आराम से महाकुंभ मेले से निकल जाते। अगर ये कुछ गलतियां ना हुई होती तो शायद इस हादसे को होने से रोका जा सकता था। हालांकि इस हादसे के बाद प्रशासन ने महाकुंभ को लेकर कई बदलाव किए हैं। इनमें मेला क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन, VVIP पास कैंसिल करना, वन वे रूट का सख्ती से पालन कराना, पड़ोसी जिलों से आ रही वाहनों को बॉर्डर पर ही रोकना और कारों को पूरी तरह बैन कर दिया गया है।